कुछ अरसा पहले मैं एक विद्वान के ख्याल पढ़ रहा सी। कवि दिन करदे भारत विच ये हो गुजरिया हिंदी ਸਾਹਿਤ ਦਾ एक चंगा उगा रतन। कहता है मनुख अन्न तो बिना रह सकता है, रोटी तो बिना रह सकता है, घट तो घट 3 दिन पानी तो बिना रह सकता है, रह सकता है। उसकी खोज मनुख श्वासां तो बिना भी 8 मिनट रह सकता है। बंद हो गए श्वास, हजारां ऐसे केस फिर चलन लग गए। उसकी अपनी खोज उन्हें हजारां मनुख अगे कीते ने। प्राणायाम की जो जोगियां की साधना है, श्वासां नूं रोक लेंदे ने और आम हालत विच भी वो अद्धा श्वासां नूं रोक लेंदे ने, नहीं चलन देंदे, जिस करके उन्हां दी उम्र लंबी हो जाती। क्योंकि श्वास ही लेके ते आए हैं असीं, वो रोक लेंदे ने। पर योगी ते विशेष साधना करते हैं, अद्धा घंटा या इस तो भी ज्यादा वो प्राणायाम करने दी सफल हो जाते हैं। पर यह विद्वान कहता है घट तो घट मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, 3 दिन पानी तो बिना जी सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है, 1 सेकंड भी आशा तो बिना नहीं जी सकता। 1 सेकंड आशा हर वक्त चल रही है, मनुख निराश नहीं होता। टूट जाती है आशा किसी वक्त पुत्रां तो, इस तो की सुख मिलेगा, फिर आशा जुड़ जाती है, चलो आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा। टूट जाती है आशा पत्नी तो, पति तो, की सुख मिलेगा इससे, फिर जुड़ जाती है, शायद आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। टूट जाती है आशा मां बाप तो, भरावां तो, बहना तो, बच्चियां तो, फिर जुड़ जाती है, चलो अज सुख नहीं मिलेगा कल मिलेगा। टूट जाती है इस जीवन तो आशा, फिर जुड़ जाती है, चलो अज सुख नहीं मिलेगा, अज मेरे यतन सफल नहीं होए, कल हो जाना। एक मैं अर्ज करा, सुख प्राप्ति दे यतन संसार दे किसी दे भी सफल नहीं होंदे, होंदे ही नहीं। क्यों? संसार दे सुख है ही नहीं, इस वास्ते सफलता किसी दे पल्ले नहीं पैंदी। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। जिस दिन सारा संसार दुखां दी अग विच जलदा होया दिखाई देवे अपने समेत, तां ही मनुख धर्म की तलाश कर सकता है, उस तो पहले नहीं। तां ही मनुख परमात्मा की तलाश कर सकता है, वरना नहीं। वरना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी संसार लई आउंदा है, निरंकार लई नहीं आउंदा। आशा है, मैं हुणे अर्ज की, आशा तो बिना 1 सेकंड भी नहीं जी। ये आशा ही तो खिंच के गुरुद्वारे ले आउंदी, आशा संसार दी, आशा ईश्वर की थोड़ी है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, भुलेखा रहिंदा है बंदे नूं, मैं दुखी हाँ पड़ोसी बड़ा सुखी है। मैनू मिलते ने लोग फलाना तो बड़ा मौजा पिया करता है, और इंज भी कहते हैं असी ईमानदार हाँ, दुखी हाँ बेईमान मौजा पे करते हैं। असी दुखी हाँ सतसंगी हाँ, पर जिहड़े कुसंग दे च बैठते हैं रोज मौजा पे करते हैं, ते जिसनों मौजा कुसंग दे च दिखाई देंदियां ते सतसंग दे च दुखी ने, तो तुसी अंदाजा लगाओ किन्ना क सतसंगी होगा। सतसंग दे च बैठा होया भी कुसंगी नहीं तो और की है, जिन्हों मौजां ते कुसंगत च दिखाई देंदी। जिन्हों ये दिखाई देंदा है बेईमान मौजां पे कर देन, ईमानदार असी दुखी हाँ, ते जिन्हों मौजां बेईमानी च दिखाई दे रहे, इहदा ईमानदार होना कितना सच्चाई ते खड़ा है।
ਇਸ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਖੱਡ ਦੇ ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅਗ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਪਏ ਬਲਦੇ ਸਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਪਏ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਰਸ ਦੇ ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕੀ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁਖ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕੋਇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 100 ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 1000 ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਗਮ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डुबिया मैं भी हाँ, वो ते मैं भी खादे ने, घूमन घेरी च मैं भी फसिया, पर मैं ये शोर नहीं मचाया, मैं डुब गया, मैं डुब गया, मैं डुब गया। मैं ये आखिया ही नहीं। क्यों? जे मैं आखदा तो 1000 बंदियां कोलों भी मैनू यही सुनना पैंदा, मैं डुब गया, मैं डुब गया, मैं डुब। हर एक ने यही सुनना है। और की? सियाणे मनुख अपना दुख नहीं रखते किसी को। निर्धन दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूब दुखी है, सुंदर भी दुखी है, तंदुरुस्त दुखी है, बीमार दे दुखी है ही कुदरती। दुख सबाया जग है, व्यापक है। जिस दिन सारा संसार दुख स्वरूप प्रतीत होवे, उसे दिन ही मनुख संसार तो निराश होके, उदास होके परमात्मा की तलाश करता है। संसार ही सब कुछ है, महान है। जैसे कि बाबर कहता है, रोजो नो बहारो में व दिल रुबा खुशस्त। की लोड़े संसार तो उदास होने दी, निराश होने दी। बड़ा रंग है, बड़ा रूप है, बड़ा रस है, बड़िया रंगीन है, इन्ना कुछ है, उदास होने की लोड़ है, निराश होने की लोड़ है। बड़ी सीमित दृष्टि है इस बाबर की, बड़ी छोटी तकनी का मालक, ये कोई गहरी दृष्टि नहीं है। गुरु नानक नूं दिखाई देंदा है, जगत जलंदा रख ले, हे प्रभु सारा जगत जलदा, पांबड़ी पांबड़ ने रख ले, बख्शिश कर। तृण को मंदिर साज साज, पावक तले जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठ हठीले, फूल फूल क्या पावत है। तिनकियां दा महल है, अग लाई हुई है ते आकड़ के बैठा विच है। तृण को मंदिर साज सवार, पावक तले जरावत है, अग
बाली हुई है कि तिनकियां दा महल, ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। गुरु अर्जन देव जी, जिथे भी तू रहिंदा पे तेरे घर नूं ते अग लगी हुई है, अग दे च ही रहिंदा पे, की आकड़िया है सिवाय दुखां तो होर की है। पर मैं अर्ज करा, बेहोश मनुख जितना होवेगा, बेहोश शायद अग दा उसनूं पता ना चले। बेहोश जो है, जितना अचेत मनुख होंदा है उतना उसनूं दुख दा पता नहीं होंदा। ये भी मैं अर्ज करा।